एक मासूम बीवी का इंतजार। दोस्तों, तारीख में एक बाप का बेटे का ऐसा वाकया भी गुजरा कि जिसे पढ़कर हर एक की आंखें नम हो जाती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात में 55 साल गुजर चुके थे। सुबह का वक्त था। फजर की नमाज के एक फारूक नाम का आदमी मस्जिद में आता है। नमाज अदा करके इमाम साहब की तकरीर सुनने बैठ जाता है। इमाम साहब कह रहे थे कि ये लोगों, तुर्किस्तान में जिहाद हो रहा है, वहाँ लोगों की जरूरत है, इसलिए आप लोग उस जिहाद की शिरकत करें। हजरत फारूक ने जब ये बात सुनी कि तुर्किस्तान के जिहाद में लोगों की ज़रूरत है तो वो अपने घर आए। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर जाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरे पेट में आपके 2 महीने का बच्चा है, अगर आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। फारूक ने कहा कि अल्लाह के बंदी, तू अल्लाह पर भरोसा रख और ये मेरे पास 4000 दिनार है, इन्हें तू अपने खर्च में लाना और मैं 4 महीने में वापस आ जाऊंगा। बहुत कहने के बाद बीवी ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी से वापस आना। फिर उसी दिन फारूक ने अपना जिहाद का सामान तैयार किया और शाम होते होते अपना घोड़ा लेकर घर से निकल लगे। शौहर को जाता देख बीवी की आंखों में आंसू भर आए। फारूक ने बीवी को गले से लगाते हुए कहा कि तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हारा रखवाला होगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अगर मैं वापस ना आ सकूं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, अगर वो लड़का हुआ तो उसे बहुत बड़ा आलिम बनाना और दिन की तालीम देना, और अगर लड़की पैदा हो तो उसकी अच्छी से तरबियत करना और फिर किसी शरीफ घराने में उसकी शादी कर देना। इतना कहकर नम आंखों के साथ फारूक ने अपना सामान अपने कंधों पर लिया और घोड़े पर बैठकर चल दिए। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत अपने शौहर को देख रही थी। उसके बाद उसके दिल में अजीब का सा तूफान बरपा था। कभी ख्याल आता कि मेरे शौहर जा रहे हैं, पता नहीं कब कभी अपने उनको देखना नसीब होगा या नहीं, और कभी ख्याल आता कि मेरी जिंदगी का अब क्या बनेगा, अगर ये वापस नहीं आए तो मेरा और मेरे बच्चे का कौन ख्याल रखेगा। पता नहीं अब इस दुनिया में मुझे अपने शौहर से मिलना नसीब होगा या फिर सीधे जन्नत में ही उनसे मुलाकात होगी। बीवी ने खुद को संभालते हुए कहा कि तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारा और हमारे बच्चे को मुआफिज होगा। फारूक ने अपना घोड़ा दौड़ाया और मदीने के रास्ते पर चलने लगे। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत को दूर से जाता देख रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा छाने वाला था और इधर इस मासूम बीवी के दिल की दुनिया में भी वीरान होती जा रही थी। वो बेचारी दरवाजे पर खड़ी मुसलसल रोए जा रही थी और अपने शौहर को दूर जाता देख दिल ही दिल अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि मेरे मौला, मेरे शौहर की हिफाजत फरमाना और उन्हें सही सलामत घर वापस भेज देना। अचानक दूर एक गली में फारूक ने अपना घोड़ा दूसरी तरफ मोड़ा और वो बीवी की नजरों से छुप गए। इधर बीवी दरवाजे के पास ही बैठकर सिसक कर रोने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस अकेले घर में क्या करे। दिन गुजरते गए, एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजरा और इसी तरह 4 महीने भी गुजर गए। बीवी भी बेचारी इंतजार में बैठी थी कि अब 4 महीने गुजर चुके हैं। उन्होंने वादा किया था कि 4 महीने बाद मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए अब किसी दिन मेरे शौहर जरूर वापस आ जाएंगे और मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां भर जाएगी। लेकिन इसी तरह पूरा साल भी गुजर गया और शौहर वापस नहीं आए और उनकी कोई खबर भी ना मिली। कई साल गुजर गए। वो बेचारी मायूस बीवी हर रोज हल्की सी आहट पाकर दरवाजे की तरफ भागती कि शायद मेरे शौहर वापस आ गए। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर मालूम होता कि अभी तो जुदाई ही जुदाई है। बीवी इंतजार करती रही और मदीने में हर आने वाले से पूछती कि तुम्हें मेरे शौहर फारूक के बारे में कुछ पता है, लेकिन सभी लोग से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि हमें फारूक की कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है और किस हाल में है। इसी तरह 10 साल गुजर गए। अब तो उम्मीद भी टूट चुकी थी कि बीवी ने भी समझ लिया था कि शायद मेरे शौहर अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं। अब दुनिया में मुझे उनसे मिलना नसीब नहीं होगा, इसलिए जन्नत में ही उनसे मुलाकात होगी। फारूक के घर एक लड़का की पैदाइश हुई। उसकी बीवी ने उस लड़के को बहुत अच्छे से तरबियत और उसे बहुत बड़ा आलिम बनाया कि या अल्लाह, यहाँ तक कि इमाम मालिक जैसे लोग उस लड़के की शागिर्द बने। उसका नाम रबिया था। जमाना गुजर गया।
शौहर को गए हुए 27 साल गुजर चुके थे। उसके वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन एक रात वो भी आती है कि वह फारूक तुर्किस्तान से अपने घर की तरफ वापस लौटते हैं। आज से 27 साल पहले जब ये फारूक जिहाद करने आए थे तो एक जवान लड़के थे, लेकिन अब जब वापस आने अपने घर जा रहे हैं तो बूढ़े होकर हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं। फारूक को बीवी बच्चों की याद सता रही थी, इसलिए अपना घोड़ा लिया और मदीने की तरफ चल दिए। हर कदम पर फारूक के दिल में एक ही ख्याल आता कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा होगी या नहीं, पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरे घर का कोई बच्चा पैदा हुआ या नहीं, पता नहीं अब मेरा घर मदीना में मौजूद होगा या फिर बीवी ने उसे बेचकर कहीं और रहना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि 27 साल गुजर चुके हैं। ये सारे सवालात हजरत फारूक के दिमाग में घूम रहे थे और रात के अंधेरे में उनका घोड़ा मदीने की तरफ दौड़ता जा रहा था। कि 3 बज रहे थे। फारूक का घोड़ा मदीने के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ सन्नाटा और सन्नाटा था, लेकिन फारूक के दिल में एक सा तूफान भरता था। हजारों सवाल जो थे फारूक को परेशान कर रहे थे कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा होगी या नहीं। फारूक ने घोड़े की तरफ धीरे से कर ली और खामोशी लफ्जों के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ना लगे। चलते चलते उनके घर के पास पहुंच गए। रात का वक्त था, घर की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए फारूक ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा छलांग लगाकर घर के आंगन में जा खड़ा हुआ। एक नौजवान लड़का बीच आंगन में चरपाई पर लेटा सो रहा था। जब घर में किसी की आहट हुई तो वो लड़का उठा बैठा। उसने देखा कि किसी घर के एक अजनबी आदमी हाथ में तलवार लिए खड़ा है। उस लड़के ने समझा कि ये कोई चोर डाकू है, इसलिए तेजी से उड़कर उसने हजरत फारूक का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में बांधने की, तुम कौन हो? जब उस लड़के ने तेज आवाज से फारूक से पूछा कि तुम कौन हो तो फारूक बहुत ज्यादा डर गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि ये बेटा मुझे माफ कर दो, मैं गलत घर में आ गया, मैंने समझा कि ये मेरा घर है। उस लड़के ने कहा, वाह बूढ़े दादाजी, चोरी और ऊपर से सीना जोरी, एक तरफ मेरे घर में बगैर इजाजत पान कर आ गए हो और ऊपर से कह रहे हो कि ये मेरा घर है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतने बूढ़े होकर के मुसलमानों के घरों में रात में बगैर इजाजत पानते हो? फारूक बहुत बूढ़े हो चुके थे और जिस्म पर झुर्रियां पड़ गई थी, इसलिए वह उस नौजवान लड़के की गिरजती आवाज सुनकर वो कांपने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटा मुझे माफ कर दो, तुमसे बड़ी बहुत गलती हो गई, मैं अभी तुम्हारे घर से वापस जाता हूँ, मुझे छोड़ दो। इसलिए उस लड़के ने इनका गिरबान पकड़ते हुए कहा कि ऐसे कैसे वापस जाओगे, मैं तुम्हें हकीम के पास लेकर जाऊंगा और सजा दिलवाऊंगा ताकि दोबारा तुम किसी मुसलमान के घर में बांधने की हिम्मत ना कर सको। आवाज सुनकर माँ उठ गई। उसने अपने लड़के से कहा कि बेटा, अरे बेटा इन्हें छोड़ दो, ये बूढ़े आदमी गलती से हो गए होगी, इन्हें जाने दो। लेकिन लड़के ने कहा कि नहीं माँ, मैं ऐसे इन्हें नहीं जाने दूंगा। शोर सुनकर मोहल्ले वाले और भी जमा हो गए और इमाम मलिक राह भी आ गए। इमाम मलिक राह को देखकर सारे लोग पीछे हट गए। इमाम मलिक ने आगे बढ़कर फारूक से पूछा कि दादाजी आप कौन हैं और इस तरह रात में किसी के घर में कैसे घुस गए? हजरत फारूक ने जवाब दिया कि बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी नजर कमजोर है, इसलिए मुझसे गलती हो गई है, मैंने समझा कि ये मेरा घर है। इमाम मलिक ने पूछा कि दादाजी आपका नाम क्या है और अब कहाँ के रहने वाले हो? मदीना के तो नहीं लगते। फारूक ने कहा कि बेटा मैं मदीना का ही रहने वाला हूँ और आज से 27 साल पहले मैं तुर्किस्तान जिहाद पर चला गया था और आज लौटा हूँ। मेरा नाम फारूक बिन अब्दुल रहमान है। घर के अंदर से फारूक की बीवी सब झगड़े खामोशी से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही उन बूढ़े दादा की जुबान से सुना कि मेरा नाम फारूक है तो मैं घर के छत से खिड़की खोलकर अपने शौहर को देखा। बीवी को अपने शौहर के बूढ़े चेहरे के वही जवान चेहरा नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था कि जमाना करवटें बदल कर फिर 27 साल पीछे चला गया हो और वही दरुक जो अपनी बीवी को छोड़कर जिहाद में अल्लाह के खातिर जा रहे थे, वो सारा मंजर बीवी की नजरों के सामने छा गया। और बीवी ने खींचते हुए अपने लड़के की रबिया से कहा कि ए रबिया, इस आदमी के गिरेबान छोड़ो। हजरत रबिया ने घबराकर अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ ने कहा बेटा तुझे पता है ये कौन है? हजरत रबिया ने कहा कि माँ तुझे तो नहीं पता ये बूढ़े दादा कौन है? माँ ने कहा बेटा ये तेरा बाप है जिसके बारे में तू हर रात मुझसे पूछा करता है था कि मम्मा
جان میرے ابا کہاں اور کب آئیں گے؟ یہ سن کر حضرت ربیہ اپنے باپ کو پیروں پر گر پڑے اور باپ کو پکڑ کر رونے لگے۔ فاروق نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور پھر باپ بیٹے ایک دوسرے کو مل کر بہت روئے۔ ماں نے دروازہ کھولا اور فاروق اپنے بیٹے کے ساتھ گھر کے اندر آئے گئے۔ صبح کے 4 بج چکے تھے۔ 1 گھنٹہ باتوں میں گزر گیا اور فجر کی اذان ہونے لگی۔ فاروق نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جہاد پر جاتے ہوئے میں نے تمہیں 4000 دینار دیے تھے، تم نے ان کا کیا بنایا؟ بیوی نے کہا کہ وہاں 4000 دینار محفوظ رکھے ہیں، آپ پہلے مسجد نبی میں جا کر فرض کی نماز پڑھائے۔ حضرت ربیہ پہلے ہی مسجد جا چکے تھے۔ فاروق تھوڑا دیر سے مسجد میں پہنچے تو ایک بہت بڑا مجمع پہلے سے ہی مسجد نبی میں موجود تھا۔ فاروق نے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور پھر نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اپنی جگہ پر گھوم کر بیٹھ گئے اور بڑے بڑے علماء اقرار کے امام ملک جیسے لوگ ان امام صاحب کو گھیر کر بیٹھ گئے اور پھر امام صاحب لوگوں کو حدیث کا درج دینے لگے۔ فاروق کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی تھی، اس لیے وہ امام صاحب کو پہچان نہیں پائے اور پیچھے ہی بیٹھ کر سارے لوگوں کے ساتھ حدیث کا درس سننے لگے۔ جب درس مکمل ہوا تو فاروق نے بغل میں بیٹھے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ اتنا بڑا عالم محدث کون ہے کہ جو اتنے سارے لوگوں کو حدیث پڑھا رہا ہے اور اس کے درس سے امام ملک جیسے لوگ بھی شاگرد بن کر ادب سے بیٹھے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ دادا جی آپ انہیں نہیں جانتے۔ فاروق نے کہا کہ بیٹا تمہیں تو نہیں پتا کہ یہ کون ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ لگتا ہے آپ مدینے سے نئے آئے ہو۔ فاروق نے کہا کہ ہاں بیٹا میں آج ہی مدینہ آیا ہوں، لیکن میں رہنے والا مدینہ کی ہی ہوں۔ اس آدمی نے کہا دادا جی یہ اس وقت سے سب سے بڑے عالم ربیہ ہے۔ فاروق نے پوچھا کہ بیٹا اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ ان کے باپ کا نام فاروق ہے، جو 27 سال پہلے اللہ کی راہ میں سے جہاد کے لیے چلے گئے تھے، وہ اور شاید وہ شہید بھی ہو گئے ہوں۔ یہ سن کر فاروق بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میرا لڑکا اتنا بڑا عالم بن چکا ہے۔ گھر آئے اور بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تو نے میری تمنا پوری کر دی، میں خود تو نہیں پڑھ پایا لیکن تو نے میرے بچے کو اتنا پڑھا دیا کہ وہ آج امام ملک جیسے لوگوں کا استاد ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ نے جو پوچھا تھا کہ وہ 4000 دینار کہاں، تو میں نے وہ سارے دینار تمہارے اسی بیٹے کو پڑھانے میں لگا دیا۔ فاروق نے کہا کہ حقیقت میں تم نے میرے پیسے برباد نہیں کیے۔